हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है थोड़ा सा हट के, क्योंकि ये है इस मेले के बारे में। और ये है सूरजकुंड का मेला जो कि फरीदाबाद में लगा हुआ है। और 7 फरवरी से लेके 23 फरवरी के बीच में ये लगा हुआ है। तो अभी भी टाइम है, आप अगर आ सकते हो यहाँ पे तो आप आ जाओ, क्योंकि ये एक मस्ट विजिट मेला है। यहाँ पे आके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बट एक सजेशन है कि आप संडे के दिन मत आना, यहाँ पे बहुत भर के भीड़ होती है। तो हमने टिकट्स वगैरह यहाँ से ले लिए थे। वीकडेज में 120 का रहता है और वीकेंड्स में स्लाइटली थोड़ा सा हाई रहता है, 180 रुपीज़ का रहता है पर पर्सन। तो मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड आए थे। तो मेरे बच्चों का टिकट नहीं लगा था, हस्बैंड का लगा था और मेरा। तो हमने टिकट्स वगैरह ले ली हैं। अभी हमने कर लिया है यहाँ से एंटर। और इस बार मेले की थीम है ना, वो पूरी उड़ीसा की है। हर बार मेले की थीम अलग अलग होती है, इस बार उन्होंने उड़ीसा की थीम रखी हुई है। तो आप देखिए गेट वगैरह पे भी ना उड़ीसा लिखा होगा और भगवान जगन्नाथ की फ़ोटो हर जगह लगी होगी। तो वही है। और गाइज लिटरली आज बहुत भीड़ थी। मेरे हाथ, मतलब बच्चे थे ना, मुझे डर लग रहा था कि मैं अपने बच्चों से बार बार बोल रही थी कि बेटा हाथ मत छुड़ाना मेरा। तो जैसे ही हम लोग मेले में एंटर हुए ना, तो ये शॉप थी। यहाँ पे भगवान जी के आइडल वगैरह रख रखे थे, ब्रास के थे सारे ही। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। और इनकी जो कॉस्ट थी वो वेरी कर रही थी, 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे ही वेरी कर रही थी। और काफ़ी अच्छे थे, मतलब अगर आप घर पे ऐसे डेकोरेशन वगैरह के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। देन हम लोग आ गए थे ना यहाँ पे, ये लकड़ी वगैरह के सामान तो कई जगह पे लगे हुए थे, साड़ी, सूट्स और साड़ियाँ वगैरह के ना, कई स्टेट से साड़ियाँ वगैरह आई थी। सूट्स हर जगह के अलग अलग थे। तो आप ना, वैसे तो आप पूरी दुनिया, मतलब पूरा इंडिया तो नहीं घूम सकते हो, तो लेकिन आप अगर आप इस मेले में आओगे ना, तो आपको हर जगह की, हर स्टेट की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ये जितनी भी जो बेडशीट थी, डबल बेडशीट थी, ये ना 600 कोट कर रहे थे भैया। और काफ़ी अच्छी थी बेडशीट, काफ़ी थिक मटेरियल था। और बट मैंने लिया नहीं था, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे एक क्रॉकरी की शॉप पे। बच्चों ने यहाँ पे छोटे छोटे खिलौने लिए थे, जो छोटे छोटे ये चूल्हा, ये चाय केतली का सेट। हाँ भैया, एक ले लेते बेटा, तुम दोनों खेलते रहना। दो लगे, एक ले लो, इसका दिखाओ तो। 350। ये कितने का है? 550। रेड ग्रीन आ गया इसका कॉम्बिनेशन। आपका जो एक ये पिंक आ गया इसका कॉम्बिनेशन। ये देखिए, ये आ गया इसका कॉम्बिनेशन। एक वाइट है। इसी फैब्रिक में है साड़ी? नहीं, डाल पे है, डोला पे है। एक बार थोड़ा दिखाइएगा। इसके अंदर बहुत सारे कलर मिल जाएंगे आपको, डोला के अंदर। चानू, इसके अंदर कलर पैटर्न मिल जाएंगे, आप उसको रोक के रखिए। नहीं, अच्छा ठीक है, वो उनके पापा हैं वहाँ पे। यहाँ पे ना ये मैं साड़ियाँ देख रही थी, और ये नीचे जो सबसे नीचे वाली साड़ी थी ना, रेड पिंक कलर की, वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और इसका रेट जो वो कोट कर रहे थे वो 1500, 1800, 1200 ऐसे ही कोट कर रहे थे। बट मैंने फिर लिया नहीं था यहाँ से। और आगे चल के ना, ये यहाँ पे एक डांस शो हो रहा था, ये काली माता के रूप में थे, तो वो डांस कर रहे थे।
यहाँ मेले में ना आपकी जो थीम थी वो पूरी उड़ीसा की थी ना, तो यहाँ पे अंदर ये जगन्नाथ भगवान जी का पूरा यहाँ पे पंडाल बना रखा था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था अंदर आके फ़ोटो शूट कराने की ना, यहाँ काफ़ी अच्छी जगह थी। तो लोग ना उस मंदिर के सामने जो जहाँ पे जगन्नाथ बाबा की फ़ोटो थी उसके सामने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। और आज ना फ़ोटो क्लिक कराने की भी जगह नहीं मिल रही थी, मतलब इतना लाइन लगाना पड़ रहा था एक फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, क्योंकि सब बार बार आ जा रहे थे, सभी को फ़ोटो क्लिक करानी थी और जगह बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तो अगर आप आइएगा ना तो संडे को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। वैसे भी अब एक ही संडे बाकी है, तो आप अगर हो सके तो आप वीकडेज़ में आइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हर एक सामान ना बहुत ही शांति से देख पाओगे। तो यहाँ पे ना एक डांस शो हो रहा था, ये हरियाणवी सॉन्ग लगा हुआ था। तो मेरे बच्चे जैसे ही देखते हैं ना कोई सॉन्ग तो वो तुरंत स्टेज पे पहुँच जाते हैं और दोनों डांस करने लगते हैं। तो देखिए कैसे डांस कर रहे हैं वो लोग। कहाँ पे? ये चकले कैसे हैं? 1200 हैं? कहाँ पे? दिखाओ ना किसी को। मतलब मैडम 950 का पड़ेगा डिस्काउंट करके। और यहाँ पे ना ये सारा मंदिर का सामान बेच रहे थे, जो भी ब्रास का सामान था। ये था अगरबत्ती स्टैंड और ये सब दिया वगैरह, अखंड दीपक वगैरह और मंदिर वगैरह सजाने के लिए, और ये वास वगैरह भी बहुत सारा बेचा था। काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे। और वो ना एक जिसमें ना एक साउंड आता है, उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। और यहाँ आगे चल के ये गार्डन डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा पूरा सब स्टफ़ लगा रखा था। वो मशरूम जो था ना वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, सबके रेट ना अलग अलग थे। ये थोड़ी कम कढ़ाई में नहीं है, ऐसे ही पूरी भरी भरी। और ये सब क्या है? ये फिरन है। हाँ, फिरन एक दिखाना। ये लगा हुआ है इधर, वो लगा साथ में। अच्छा, और ये जो शॉर्ट कुर्ती थी ना इसकी प्राइस इन्होंने मुझे 1500 कोट की थी। ये मुझे अच्छी लग रही थी ना ये, लेकिन बहुत ज़्यादा भरी थी इसलिए मैंने ली नहीं। अदरवाइज़ अगर थोड़ी सी कम कढ़ाई में होती तो मैं ले लेती। और फेरन वगैरह का जो प्राइस था वो 2000 2500 ऐसे ही था। और आगे चल के मैं गई थी एक साड़ी की शॉप में, तो यहाँ से ना मैंने एक साड़ी ली थी। ये जयपुर की कोई लेडी थी, तो वो साड़ी यहाँ पे बेच रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, बहुत सुंदर, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। इसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे कुछ खाने के लिए। जलेबा जलेबा खाओ, अपने हाथों से खिला दें। कैसा है? और गाइज़ आज ना बिल्कुल भी जो भी टेबल थी ना उन पे कोई जगह नहीं मिल रही थी। हमने काफ़ी देर वेट किया कि कोई सीट खाली हो जाए, बट कोई भी सीट खाली नहीं हुई। तो हमने देखा ना बहुत सारे लोग नीचे ज़मीन में बैठ के, घास अच्छी थी, साफ़ सुथरा था, तो वहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया। और हमने सबसे पहले लिट्टी चोखा मंगाया था। देन ये ना यहाँ का फेमस कोहाना का जलेबा आता है, मतलब हम हर साल ही आते हैं, पिछले 4-5 साल से हम ना रेगुलर आते हैं यहाँ पे, तो वो ज़रूर खाते हैं और वो यहाँ का फेमस है। इसके बाद हमने ना मिसल पाव खाया था। और इतना सब खाने के बाद ना हमने फिर एक बार हम फिर घूमे। और ये यहाँ पे ना एक बड़े मियाँ थे, मतलब क्या इन्होंने क्या नीचे कुछ ऐसे बांस टाइप का लगा के रखते होंगे। एक और भी थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कोई फिर कल्चरल प्रोग्राम होने वाला था, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ के लिए जा रहे थे। एक्चुअली हाँ, शाम को ना यहाँ से झांकी निकलती है, तो उसकी अनाउंसमेंट हो रही थी बार बार। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वीडियो बाद में बना लेना, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो इतनी भीड़ थी यार कि ना वहाँ पे हमको सही से देखने के लिए नहीं मिला। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ ना कि कैसी झांकी निकलती है, आप देखिए यहाँ पे।
और अभी हम आ गए थे ना इधर, ये जो फ़ॉरेन के जो भी स्टॉल्स लगे थे लाइक नाइजीरिया, नेपाल, जिम्बाब्वे, ये सारे स्टॉल जो आए थे जो फ़ॉरेन के रहते हैं, श्रीलंका वगैरह के, तो उनमें आए थे। तो यहाँ पे काफ़ी यूनिक चीज़ें थी। इनके जो प्राइस रहते हैं वो ऑब्वियसली इंडियन से हाई रहते हैं, बट चीज़ें ना यहाँ की यूनिक रहती हैं। और लास्टली ना ये मैं आई थी एक क्रॉकरी की शॉप पे। जब मैं मतलब शुरुआत में आई थी तभी मैंने क्रॉकरी देखी थी, सेम प्लेट मैंने वहाँ पे भी देखी थी। बट अगर मैंने ये प्लेट ले ली थी, एक प्लेट लगभग 400-500 ग्राम की थी, तो पूरे मेले में घूमना ना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग 3 केजी के करीब में इसका वेट हो गया था। तो इसको ले के घूमना, बच्चों को हाथ पकड़ के घूमना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमने सोचा था ना कि ये लास्ट में हम लेंगे। और भी हमें कई सामान लेने थे, बट एक्चुअली भीड़ इतनी थी, बच्चों का हाथ पकड़ के रखना था और फिर सामान भी लेके जाओ, तो कुछ भी चीज़ ना ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने सामान ना काफ़ी कम लिया। और लेट्स सी कि आगे अगर हम एक बार और जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड से बोलूँगी वैसे कि एक बार और चलते हैं, तो हम जाके कुछ और भी देखेंगे। मैंने ना यहाँ से प्लेट्स ली थी, और इस व्लॉग के ना जब लास्ट में मैंने सारी चीज़ें दिखाई भी हैं कि मैंने क्या क्या लिया है, तो आप लास्ट में देखिएगा कि मैंने क्या क्या लिया। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं ली हैं, लेकिन जो ली हैं वो मैंने आपको दिखाई हुई हैं। और काफ़ी अच्छे जो कप प्लेट्स थे और डिनर सेट वगैरह, आप सबका सेट बनवा सकते हो। और रीज़नेबल प्राइस था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं कोट कर रहे थे। एंड लास्टली बच्चों ने एकदम ज़िद मचा दिया था कि अब चलो, कोई शॉपिंग नहीं करनी है, कोई शॉपिंग नहीं करनी है, अब चलो हमें झूला झुलाओ, झूला झुलाओ। और ये झूले का जो सेक्शन है ना वो एकदम मेले से बाहर है, तो आप बहुत बड़े बड़े झूले आए थे यहाँ पे। वो देखिए ना, वो जो एक झूला है भाई, इसको तो देख के ना मेरा मतलब एकदम लगा कि कैसे इसमें लोग बैठे, पूरा 360 रोटेट कर दे रहा था इसको। और इतनी तेज लोग शोर कर रहे थे कि मतलब उसको सुन के ना और भी ज़्यादा डर लग रहा था। इतना बड़ा झूला, इस पे तो मतलब मैं शुरुआत में बैठती थी, बट अब मेरी कोई हिम्मत नहीं लेती। और फिर यहाँ पे ना एक ये जो निशानेबाजी होती है वो उसका शो था। और मैंने मतलब लास्ट में देखा कि उसके ऊपर ना माचिस रखी हुई है, उसको गिराना है। मुझे तो लगा था कि आप जो आइटम है उस पर अगर निशाना लग गया तो वो आइटम आपको मिल जाएगा, बट नहीं, ये जो निशाना है उसको माचिस को गिराना है। और अगर 2 माचिस रखी हुई हैं तो दोनों को गिराना, तब जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो आई थिंक ये ना बहुत रेयर लगता होगा, पॉसिबल नहीं है। तो वही मैंने पहले निशानेबाजी की और फिर मेरे हस्बैंड ने की, बट किसी का निशाना नहीं लगा। और काफ़ी देर हमने देखा भी, वहाँ किसी और का भी निशाना नहीं लगा था। सो हेलो गाइस, और अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ना जो भी मैं अपने मेले से लेके आई थी वो सारी चीज़ें आपको दिखानी है कि क्या क्या मैं लेके आई थी। तो बिना किसी देरी के फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें नहीं ली है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, बट जो चीज़ें ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ना मैं ये लेके आई हूँ, कंगन के सेट हैं। आई थिंक ये जयपुर राजस्थान के साइड के हैं। तो ये इस तरीके के, एक हाथ में इस तरीके का, हाँ, और दूसरे हाथ में ये इस तरीके का, ठीक है। तो ये मुझे कलर ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने लिया है। और ये मुझे पड़ा है 400 का, हाँ, तो एक ही लिया है मैंने, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो बच्चों के लिए ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स लिए हैं। ये एक स्क्रंची ली है, ठीक है। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर आपको बड़ी चीज़ें दिखाऊंगी। एंड ये ना मुझे ये छोटी छोटी ऐसे हैंडमेड वो बना के बेच रहे थे, साड़ी पिन, तो वो लिया है। सुंदर लग रही थी काफ़ी, तो मैंने ले लिया। इस तरीके की है, अब देखिए, ये 50 रुपीज़ की है। एंड उसके बाद मैंने ली है एक साड़ी,
ये येलो कलर की है। मैं पूरी खोल के नहीं दिखाऊंगी इसको, बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ। ये इस तरीके की येलो कलर की साड़ी है और इसका बॉर्डर जो है वो, एक सेकेंड, बॉर्डर, इसका जो पल्लू है ना वो इस तरीके का है, बहुत भारी नहीं है, इस तरीके की है थोड़ी। ऐसी है। तो ये ली थी और इसके बाद मैंने लिया था ना, ये एक लिया था पूरा प्लेट्स का सेट था। तो इसी की वजह से जो चीज़ें हम और चीज़ें नहीं ले पाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है, आई थिंक 2-3 kg का तो हो गई। तो ये डिनर प्लेट्स थी, ये वाली, ये 10 इंची की है। तो मुझे ना इसका जो ये ब्लू कलर का था वो अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड को एक सॉलिड कलर वाली पसंद आ रही थी, जैसे कि जो एक ही कलर की होती है, बट मुझे ना ये थोड़ी अच्छी लगी तो इसको लिया। और इसकी कॉस्ट ना उन्होंने मुझे बोला था 1500 रुपीज़, पूरा 6 का सेट बोला था, बट लास्ट में उन्होंने हमें 1200 में दे दिया, लाइक 200 की पर प्लेट वो उन्होंने हमको दिया था। तो ठीक है, सही थी। और इसके बाद और मैंने क्या लिया था, हाँ, और इसके बाद ऐसा कुछ खास नहीं, ऐसे 2 बच्चों के लिए ये वाली हेयर बैंड्स लिए थे और उनके ढेर सारे खिलौने लिए हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। और थोड़ी सी खाने पीने वाली चीज़ें, ये 2 तरीके के, वहाँ पे ना पिकल्स बहुत सारे बिक रहे थे, तो एक ये मैंने लिया गार्लिक वाला, और एक ना ये आम का आता है छुंदा करके, ये मैंगो छुंदा करके आता है, तो वो लिया था। और एक ये ली थी मैंने मूंग बड़ी ली थी। ठीक है, तो यही सारा सामान था और मुझे लगता है हाँ यही सामान था, तो ज़्यादा हम ले नहीं पाए थे। देखते हैं कि अगर फिर से जाना हुआ तो लेट्स सी। तो गाइज़ यही था आज का जो ब्लॉग, और कैसा लगा आपको आप ज़रूर बताइएगा, और भी व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब किया करूँ ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके पास अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आया करूँ। आप देखते तो हो ब्लॉग्स ना, लेकिन उसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, मेनली आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। और अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पा रही क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ठीक है, बस यही था आज के ब्लॉग में, और कमेंट में ज़रूर लिखना, कुछ भी सजेशन देना हो, कैसे ब्लॉग्स चाहिए, कुछ भी कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको इसमें, तो आप मुझे बता सकते हो। तो यस, बाय।